It is not to be instructed to persons who are too greedy and too attached to family life, nor to persons who are non-devotees and who are envious of the devotees and of the personality of Godhead. Persons who are always planning to do harm to other living entities are not eligible to understand Krishna consciousness and cannot enter into the realm of transcendent loving service to the Lord. Also, there are so-called disciples who become submissive to a spiritual master most artificially, with an ulterior motive. They also cannot understand what is Krishna consciousness. Persons who, due to being initiated by another sect of religious faith, do not find devotional service as a common platform for approaching the Supreme Personality of Godhead, also cannot understand Krishna consciousness. We have experienced that some students come to join us, but because of being biased in some particular type of faith, they leave our camp and become lost in the wilderness. Actually, Krishna consciousness is not a sectarian religious faith. It is a teaching process for understanding the Supreme Lord and our relationship with Him. Anyone can join this movement without prejudice, but unfortunately there are persons who feel differently. Therefore, it is better not to instruct the science of Krishna consciousness to such persons. आज मैंने जानबूझ के ये पर्टिकुलर श्लोक को सेलेक्ट किया क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे भक्त मुझे बोल रहे हैं कि माता जी हम भागवतम का 3रा स्कंद पढ़ रहे हैं कपिल मुनि के बारे में और समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में। मैं उस पॉइंट पे चिंतन कर रही थी, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, एक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा निरीक्षण करने पे कि समझ में नहीं आना दो कारण की वजह से होता है। एक ये हो सकता है कि हमें शब्दावली समझ में नहीं आ रही है, बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, या वो तत्व को हम नहीं समझ रहे। दूसरा कारण समझ में नहीं आना और हायर कारण समझ में नहीं आना ये है कि समझने की योग्यता हमें नहीं है। और समझने की योग्यता क्या है उसके बारे में कपिल भगवान बताते हैं। यहाँ पे कौन समझ सकता है, हाँ? कौन समझ सकता है? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो भक्त या जो पर्सन लोभी है, जो बहुत ज़्यादा आसक्त है अपने परिवार के साथ, जो भक्त नहीं है, या जो ईर्ष्यालु है, किसकी ओर ईर्ष्यालु है? भक्तों की ओर ईर्ष्यालु है, और भगवान की ओर जो ईर्ष्यालु है, ऐसे लोगों को नहीं आता समझ में, नहीं आता समझ। और मैं फिर उसके आगे पीछे का श्लोक मैंने पढ़ा, आपका 40वां श्लोक, 29वां श्लोक, उसके बाद में 41वां श्लोक, 42वां श्लोक, हर एक श्लोक में एक ही बात बता रहे हैं। पहले श्लोक में बोलेंगे जो ईर्ष्यालु है वो ये बात नहीं समझ सकता, फिर बोल रहे जो ईर्ष्यालु है भक्त की और भगवान की ओर, वो ये बात नहीं समझ सकता। तीसरा में बोल रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु नहीं है वो ही समझ सकता है। फिर से लास्ट श्लोका में बोल रहे हैं कि जो ईर्ष्यालु नहीं होता है उसे ये बात समझ में आती है। अब इतना बार क्यों बोल रहे हैं भगवान कपिल? वही बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं ईर्ष्यालु के साथ, लेकिन ईर्ष्यालु शब्द को तो 4 श्लोकों में यूज़ कर डाला। बाकी उसके साथ में लोभी के बारे में भी बताया, जो फैमिली लाइफ से बहुत अटैच है उसके बारे में बताया, जो हिपोक्रेट है, हाँ, जिसका बिहेवियर अनक्लीन है। अनक्लीन बिहेवियर मतलब क्या? जो 4 नियमों का पालन नहीं करता, जो अबदस्ती संग करता है, जो मांस मच्छी खाता, वो अनक्लीन बिहेवियर जो हमारे 4 ये है। लेकिन ईर्ष्या शब्द का तो 4 श्लोक में बार बार बताया गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या भगवान कपिल को? मतलब भूल गए क्या, बोला था फिर से बोल दिया? ऐसा तो कुछ नहीं है, भगवान है, भगवान क्यों दोहराएंगे? उसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो इतना बार नहीं दोहराते थे ना, एक बार बोलने से काफ़ी नहीं है। शंकराचार्य का क्या है वो मोह मुद्गुर, मोह मुद्गुर में क्या बोलते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ा मते। टेप खराब हो गया क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम 3 बार, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ा मते। बृहद नारदीय पुराण का ये श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवल।
हमारे कलयुग वालों को लगता है जैसे टेप का कैसेट खराब हो गया, हरे नाम हरे नाम सुन रहे हम लोग, हमको समझ में आया। बार बार दोहराने का मतलब है कि उस चीज को विशेष मूल्य देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम ठीक से सुनो। उसका मतलब यहाँ जब भगवान कपिल इतनी बार बोल रहे हैं, जो ईर्ष्यालु है उसे ये बात मत बताओ, जो ईर्ष्यालु है उसे ये बात मत समझाओ, जो ईर्ष्यालु है उसे ये बात नहीं समझ में आएगी, जो ईर्ष्यालु है उसको मत बताओ। उसका मतलब ये ईर्ष्या, ये जो है भक्ति जीवन में, ये जो ईर्ष्या है ये बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत तगड़ा एनिमी है। अगर आप देखो भगवत गीता में भी ये जो 18 अध्याय है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है 9वां अध्याय, है ना, राजविद्या राजगुह्यम, सीक्रेट अध्याय हम बोलते हैं। वो सीक्रेट अध्याय के शुरू में भी भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवानुवाचा इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम में ईर्ष्या नहीं है। अनसूयवे, तुम में ईर्ष्या नहीं है। बार बार ईर्ष्या के बारे में जो इम्पोर्टेंट भगवत गीता का सार समझाया, उसके पहले भी अर्जुन को बोला तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ। भगवत गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक, रहस्यम हेतद उत्तमम भक्तोऽसि मे सखा चेत् देव्यम मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतद उत्तमम। हे अर्जुन, तुमको ये रहस्य बताता हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भक्त हो। उसका मतलब इनडायरेक्टली तुम में मेरे लिए ईर्ष्या नहीं है। 9वें अध्याय में ईर्ष्या के बारे में, 4 अध्याय में ईर्ष्या के बारे में, 16वां अध्याय भगवत गीता का 16th चैप्टर 19वां श्लोक। 16वां अध्याय में क्या है? देवी और आसुरिक गुणों के बारे में भगवान ने बताया। और वहाँ पे 19वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, ऐसे पर्सन को मैं, ऐसे मनुष्य को मैं क्या करता हूँ, ये भौतिक संसार के समुद्र में उसे फेंक देता हूँ। और क्या करता हूँ? परपेचुअली, मतलब हमेशा के लिए फेंक देता हूँ और उसको आसुरी जाति में जन्म देता हूँ। मतलब आसुरी जाति में वो जन्म लेते हैं। जस्ट इमेजिन, आप लोग को समझ में आ रहा है? सो डेंजरस ये जो ईर्ष्या का शब्द है। भगवान इतने गुस्से में बता रहे कि जो ईर्ष्या से भरा हुआ है मैं फेंक देता हूँ उसको समुद्र में। कौन से समुद्र में? भौतिक समुद्र में। और क्या होगा? आसुरी जाति में उसका जन्म होगा। 16वें अध्याय में बोल दिया। अच्छा, अभी पूरा भगवत गीता बोलते बोलते 18th चैप्टर में, जहाँ पे पूरा सारांश है, वहाँ के 67वें श्लोक में भी भगवान फिर से दोहराते हैं, अर्जुन तुम भूल तो नहीं गए, मैं तुमको बता दे रहा हूँ फिर से, ये ज्ञान जो असूया, जो ईर्ष्या से भरा हुआ है, उसको नहीं समझ में आएगा। रादर बोलते हैं उसको मत बताओ, बताने से फायदा नहीं, उसको आएगा ही नहीं समझ में, क्योंकि वो ईर्ष्या से भरा हुआ है। और अगर हम ऐसे कोट करना शुरू करें तो शायद पूरा क्लास रात तक हम यही बोलते रहेंगे कहाँ कहाँ भगवान ने बोला ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 2 श्लोक में भी भगवान यही बात बोल दिए। क्या बोले? निर्मत्सरा नाम सतम। भगवान उसमें भी यही बोल रहे हैं। किसको समझ में आएगा ये भागवत का ज्ञान? जिसका स्वभाव है निर्मत्सरा नाम। सतम मतलब भक्त, निर्मत्सरा जो 100% प्योर हार्टेड है। निर्मत्सरा मतलब क्या? मत्सरा मतलब मछली, मछली जैसा स्वभाव। मछली का स्वभाव कैसा होता है? जब एक बड़ी मछली छोटी मछली को देखती है तो वो बड़ी मछली सोचती है कि मैं इस छोटी मछली को अभी खा जाता हूँ, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊंगा तो ये बड़ी हो जाएगी और बड़ी होकर मुझे अटैक करेगी, तो इसलिए छोटी है तभी मुझे खा लेना चाहिए। ये मत्स्य का स्वभाव है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोले निर्मत्सरा नाम, जिसका स्वभाव मछली जैसा नहीं है उसी को ये भागवत धर्म समझ में आएगा, उसी को समझ में आएगा भगवान का ज्ञान। तो भागवत के भी ओपनिंग में ही बोल दिया कि यू चेक योर सेल्फ, तुम में ईर्ष्या है, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस भक्त में ईर्ष्या नहीं है वो सरल भाव से ये ज्ञान को समझ सकता है।
भगवद गीता में बोल दिया, भागवत में बोल दिया। अगर आप देखो श्रीनिवास आचार्य का एक बहुत सुंदर भजन है षड गोस्वामी अष्टकम, वहाँ पे सेकंड श्लोक में ही वो बोलते हैं, क्या है वो षड गोस्वामी अष्टकम? धीरा धीरा जना प्रिय प्रिय करो निर्मात्सार पूजितो। श्रीनिवास आचार्य बोल रहे हैं, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों मैं आपको प्रणाम करता हूँ? आप इतने अच्छे हैं, आपको सब पसंद करते हैं। धीरा धीरा जनप्रिय, जो अच्छे हैं वो तो आपको पसंद करते ही है, लेकिन जो अच्छे नहीं हैं, बदमाश रफियंस हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं। क्यों सब आपको पसंद करते हैं? क्योंकि निर्मात्सारो पूजितो, क्योंकि आप में ईर्ष्या नहीं है, ये आपका स्वभाव है। सो गोस्वामी लोग का ये स्वभाव था। षड गोस्वामी लोगों को सब पसंद करते थे। ऐसा नहीं है कि जो भक्त था वही उनको पसंद करते थे, वो जिनके भी संपर्क में आते थे उनका दिल चुरा लेते थे, सबको उनसे प्यार हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनमें ईश मात्र भी, थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं थी। ये ईर्ष्या सारे अनर्थों का राजा है। अनर्थ तो बहुत है हम में, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य, ऐसा पूरा लिस्ट है, लेकिन ये सारे अनर्थों का राजा है ईर्ष्या। अगर ईर्ष्या हम निकाल फेंक सके तो बाकी सारों के साथ युद्ध करना तो पीनट्स है, मतलब इंग्लिश में बोल जाते से चना खाना जैसा है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि राजा जब डिफीट हो जाएगा तो सैनिक लोगों को तो मारना बहुत आसान है, राजा को पहले मारना है। जब ईर्ष्या निकल जाएगी बाकी काम क्रोध वो तो अपने आप ही कम हो जाएगा। पहले ईर्ष्या को निकाल के बाहर फेंकना। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब सचिन तेंदुलकर जो है बहुत फेमस था, अभी बहुत सारे नए नए आ गए हैं, तो हम तब सुनते थे पेपर वगैरह में या जो गॉसिप या ह्यूमर कि जब भी कोई अपोजिशन पार्टी होती थी उनके साथ खेलने के लिए, तो हमेशा उनकी स्ट्रैटेजी यही होती थी कि तेंदुलकर को पहले कैसे आउट किया जाए, बाकी सब तो पीनट्स है। वो एक बार आउट हो गया तो बाकी सब तो 2-2 रन मार के आउट हो जाएगा, वो नहीं होगा आउट, उसको आउट करना है। हमारे भी भक्ति जीवन में ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमारे भक्ति जीवन का तेंदुलकर है ईर्ष्या। ईर्ष्या को आउट कर दिया, बाकी सब 2-2 रन में आउट हो जाते हैं। वो लोग दे आर नॉट बैट्समैन, वो लोग सब बॉलर है, बैट लेके खड़े हैं। ईर्ष्या को पहले निकाल देना। ईर्ष्या को अगर निकाल दे बाकी सब इजी से। सी, ये जो राजा होता है, राजा कहाँ बैठता है? सिंहासन। अब हमारे हृदय में एक सिंहासन है, यहाँ पे इस राजा को हमने बिठा दिया है, ईर्ष्या को। अब जब इसको बिठा दिया है, किसी और के लिए जगह नहीं है। लेकिन जिस दिन हम इस ईर्ष्या को निकाल के फेंकेंगे, सिंहासन खाली हो जाएगा। फिर वो सिंहासन में आके कौन बैठेगा? ठाकुर जी बैठेंगे। जब ठाकुर जी आके सिंहासन पे बैठेंगे तब ठाकुर जी बोलेंगे यहाँ बहुत स्मेल आ रहा है काम का, क्रोध का। अब बैठना है उनको तो अब वो खुद ही झाड़ू लेंगे और खुद ही साफ करेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम से कम अंदर तो आने दो उनको। हम तो अंदर ही नहीं आने दे, दरवाजा ही बंद है, वो खड़े हैं बाहर, दरवाजा खोलो, अंदर में आने दो, सिंहासन में बिठा दो, बाकी सफाई का काम वो करेंगे। ईर्ष्या को निकाल के बाहर फेंकना है, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे माता जी बाप, ईर्ष्या, ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ये जो भौतिक जगत में तो पूरा ईर्ष्या के ऊपर तो बेस्ड है ना, पूरा जगत तो ईर्ष्या पे चल रहा है, बिना ईर्ष्या के कैसे? यहाँ तो हमारे बच्चों को जो है एकदम 1 साल 2 साल का बच्चे को भी ईर्ष्या हम पेरेंट्स ही ठूस ठूस के उसमें भर देते हैं, बेचारा उसको पता ही नहीं है। आप देखो माताएं बच्चे को सेरेलैक खिलाती है या थोड़ा सा वो राइस सॉल्ट डाल के या शुगर डाल के खिलाएगी तो बोलेगी जल्दी जल्दी खा लो, तुमको फर्स्ट होना है ना। फर्स्ट होने के लिए वहाँ कोई नहीं है कंपटीशन में, वो अकेला ही है बेचारा। लेकिन उसको बचपन से खिलाते खिलाते फर्स्ट हो गया, खा लिया उसने, कंपटीशन में कोई नहीं है। लेकिन शुरू से उसमें ऐसा भरना है, तुमको फर्स्ट होना है, सबसे फर्स्ट, सबसे आगे बढ़ना है, सबको डिफीट करना है।
उसमें ईर्ष्या नहीं है, हम भरते हैं, हम फीड करते हैं। भगवान का बनाया गया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा से ही आता है, विदाउट एनी डैमेज तो हम कर देते हैं। भगवान इसीलिए 9 महीने लेते हैं कि बिना कोई डैमेज के ठीक से डिलीवरी आए। लेकिन डिलीवरी आने के बाद हम हमारे इंजेक्शन डालना शुरू करते हैं उसमें, काम, क्रोध, झूठ। बच्चे को तो झूठ बोलना भी नहीं आता है, बच्चा को पता ही नहीं झूठ क्या है। जब हम बोलते हैं कि देखो बेटा झूठ नहीं बोलते, तब उसको पता चलता है अच्छा झूठ भी होता है, क्योंकि फादर ही सिखाते हैं ना, बेटा मेरा फ़ोन उठा के जरा बोल दो डैडी घर में नहीं है। तब बेचारे को पता चलता अच्छा इसको बोलते झूठ बोलना, उसको पता ही नहीं था कैसे झूठ बोलते। बच्चा भागा भागा रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे, मम्मी क्या बोलेंगे, तेरे मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजू में जो बैठी थी अरुणा उसको कितना आया, तेरे सामने जो बैठा था उसको कितना आया, तेरे पीछे जो बैठा था उसको कितना आया। बच्चा बेचारा दिखा रहा है मुझे 90 आया, माँ को उसमें इंटरेस्ट नहीं, आस पास में लोगों को कितना आया, पड़ोसी वाली की बेटी को कितना आया। हमारा कंपटीशन हमेशा दूसरों के साथ है। इसलिए डिवाइन टच स्कूल में मैंने ये रूल बनाया है, पहले तो हम मार्क्स देते ही नहीं है, ग्रेड ही देते हैं, और उसमें भी हमारा ये रूल है कि हर एक बच्चा का कंपटीशन अपने साथ है, उसका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। इस एग्ज़ाम में उसको अगर 90 आया है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसे अपने आप को डिफीट करना है। अब 90 नहीं, अब 92 लाने की कोशिश करना है, लेकिन पास वाले को कितना है उसके साथ उसका कोई, हिज कॉम्पिटिशन इज़ विथ हिमसेल्फ। हम कितना लिमिट कर देते हैं, शायद बच्चे की कैपेसिटी 100 तक जाने की है, लेकिन आपने लिमिट कर दिया कि बाजू वाले को 94 आया, बस तुम 94 लाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शायद उसकी कैपेसिटी 100 तक है, तुम क्यों उसकी सीमा कर दे रहे हो। तो बचपन से हम जो है ये बच्चों में भरते हैं असूया, दूसरों से आगे बढ़ो, दूसरों को मार के तुम्हें आगे जाना है। ये बहुत बड़ा डिजीज़ है, ये इन्फेक्शन हम में है, इसलिए तो हम ये भौतिक जगत में आए हैं, है कि नहीं। हम भौतिक जगत में आए किस लिए, भगवान के प्रति हमको ईर्ष्या थी। जब गोलोक वृंदावन में भगवान के आसपास हम थे तब हमें ईर्ष्या हो गई कि ये क्यों भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मैं क्यों नहीं, मेरे तरफ क्यों नहीं देखते सब, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे लिए दूसरा जगत बनाओ जहाँ मैं बॉस हूँ, जहाँ मेरे तरफ सब देखे, मेरी प्रशंसा करें। भगवान ने हमें समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जी पाओगे मेरे बिना, ऐसा कुछ नहीं, मुझे अभी का अभी चाहिए, मेरा अलग जगत। भगवान ने बनाया अलग जगत। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अगर रो के फादर को बोलता है मुझे गाड़ी चलानी ही है, फादर समझाते हैं भाई तुम्हारी पैर भी नहीं पहुंचेंगे एक्सीलेटर तक, नहीं नहीं मुझे चलानी है, तब क्या करते हैं फादर, गोदी में बिठा देते, स्टेयरिंग दे देते, बच्चा को लगता है कि वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन चलाता कौन है, फादर। और फादर बड़े प्यार से देखता रहता है कि बच्चा मेरे तरफ कब देखेगा। उसी तरह से भगवान ने ये जगत तो बना दिया, लेकिन जगत चला कौन रहा है, भगवान चला रहा है। हमारी फीलिंग उस छोटे बच्चे जैसी है जो स्टेयरिंग पे है कि मैं चला रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, और ठाकुर जी पीछे देख रहे कि मेरे तरफ कब देखेगा। तो उस ईर्ष्या के डिजीज के वजह से तो हम यहाँ पे जन्म लिए हैं, और अभी भी हमको उस पर सीरियसली काम ही नहीं करना है। हम बहुत रिलैक्स है, मैं मंगला आरती आता हूँ, 16 राउंड्स करता हूँ, एकादशी करता हूँ, भागवत पढ़ लिया, भक्ति वैभव हो गया, भक्ति शास्त्री। भैया वो सब छोड़ो, तुम ईर्ष्या के वजह से आए थे, उसका क्या हुआ, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी ईर्ष्या, कम हुई कुछ, उसका क्या है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसका रिपोर्ट कार्ड देखो पहले, क्योंकि उसके वजह से ही आए थे तुम। और कुछ भक्तों को तो विश्वास ही नहीं होता, भगवान के प्रति कैसे हो सकती है माता जी ईर्ष्या। अभी अगर ये सच है, अभी देखो मैं यहाँ हूँ, भगवान है, मेरे को तो नहीं हो रही ईर्ष्या भगवान के ऊपर। भैया भगवान अभी मार्बल के अंदर है बोल के ईर्ष्या नहीं हो रही, बाहर निकल के आएंगे तो ईर्ष्या शुरू। आज अगर भगवान जीते जागते वहां से चल के आएंगे और फिर आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको कोई भाव नहीं देगा, एकदम सब भगवान की तरफ देखेंगे, तब फिर ईर्ष्या शुरू। क्यों उनके तरफ ही देख रहे हैं, क्या है, उनका ड्रेस बहुत अच्छा है। अभी ईर्ष्या इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो बेचारे कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप खड़े वहां पे। तुम कितना भी तुम्हारा हिपोक्रेसी का नाटक चलाओ, तुम्हारी एक्टिंग करो बड़े भक्त होने की, वो कुछ नहीं बोलते। लोग तुम्हारी वाह वाह करते हैं, संसार तुम्हारी वाह वाह करता है, वो कुछ नहीं बोलते। वो जानते हैं तुम कितने बड़े भक्त हो अंदर से, वो कुछ नहीं बोलते, इसलिए हमें पसंद है। और जिस दिन भगवान वहाँ से बाहर आके बताएंगे तुम ऐसा सोचते हो अंदर में, तुम तो ऐसा हो, तुम तो ऐसा हो, तब सेलो टेप के लिए ढूंढेंगे हम, भगवान का मुंह बंद करो, वहीं गो बैक, वहीं अच्छे लगते हो आप। ईर्ष्या तो है, अभी पत्थर में है, इसीलिए हम
करनी है। ईर्ष्या तो हमको हुई है भगवान से, ईर्ष्या हुई है इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। ईर्ष्या एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है, एक बहुत बड़ा डिजीज़ है। ईर्ष्या से हमें बाहर निकलना है। और ईर्ष्या हमें किससे होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किससे होती है ईर्ष्या? जो भक्त हमसे बहुत सीनियर है उनसे ईर्ष्या नहीं होती, जो भक्त हमसे बहुत नीचे है उनसे भी ईर्ष्या नहीं होती, जो भक्त हमारे साथ है उनसे ही ईर्ष्या होती है, क्योंकि वो हमारे पहुंच के भीतर है, ये हमारे पहुंच से बहुत दूर है। मैं अक्सर कहती हूँ, जैसे कि हाईवे में जब गाड़ी चलाते हैं, कोई 50 किलोमीटर्स की स्पीड में चला रहा है पर आवर, कोई 90 किलोमीटर्स के पर आवर की स्पीड में चला रहा है, तब एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि वो गाड़ी बहुत आगे है। और कुछ 20 किलोमीटर के पर आवर स्पीड में चला रहे हैं, वो भी बहुत पीछे है, तो एक्सीडेंट होने का ये नहीं है। लेकिन ट्रैफिक जाम में बहुत बड़ा झमेला है, जो आसपास में जब गाड़ी होती है, ट्रैफिक जाम से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमेशा कोलिजन होने का डर है, कहाँ कहीं किसी के साथ टक्कर लग जाएगी। तो जो बड़े भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, उस पर तो ईर्ष्या है ही नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं वो तो बहुत सीनियर है हमसे, हमें तो उनका आशीर्वाद चाहिए, उन पे ईर्ष्या नहीं है। जो हमसे छोटे हैं वो हमें प्योर डिवोटी मानते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें उन पर हमेशा दया करने की दिल करता है, बिकॉज वो बेचारे हमेशा सोचते हैं कि आप प्योर डिवोटी हैं। लेकिन जो हमारे साथ दीक्षा लिए हैं उनके साथ ही झमेला है, उनकी हर बात पे हमें ईर्ष्या होती है, हर बात से हमें प्रॉब्लम है। आज सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी क्या साड़ी पहनती है उससे किसी को जलन नहीं होती, पास में जो क्लास में बैठा है उसकी साड़ी से जलन होगी। पहुंच के भीतर है, वो लोग पहुंच से बहुत दूर है। ईर्ष्या को निकाल के बाहर फेंकना। महाराज जी बहुत सुंदर एक कहानी बता रहे थे कि कैसे एक आदमी को बहुत सारी इच्छाएं थी, तो वो कोई जंगल में जाता है और किसी तांत्रिक से मिलता है, और फिर वो तांत्रिक उसको जो है तांत्रिक विद्या से कोई प्रेत आत्मा को जो है वहाँ बुलाते हैं, और फिर वो प्रेत आत्मा बोलते जब मुझे बुलाया है तो मैं वरदान दूंगा, क्या चाहिए मांगो। तो वो बोलता है कि मैं जो इच्छा करूँ वो पूरा हो। तो ये बोलता है हाँ। उसके बाद वाला जो लाइन बोलने गया तब तक ये खुशी से मारे एकदम भाग गया वहाँ से, सुना ही नहीं। तो बाद का लाइन क्या था कि भाई जो तुम चाहते हो वो तो तुमको मिलेगा, लेकिन जो तुमने चाहा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब उसको पता नहीं था ये बात, तो जब वो घर पहुंचा बहुत खुशी, अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसा वरदान मिला है। इमीडिएटली उसने मांग लिया कि मुझे जो है 2 फ्लोर्स का एक बहुत बड़ा अच्छा बंगलो होना चाहिए, 2 स्तर का। इमीडिएटली बाहर बालकनी में आके देखता है तो नेबर का 4 फ्लोर का बंगलो है। इसने 1 गाड़ी मांगी, बाहर आके देखे नेबर का 2 गाड़ी। इसका माथा खराब हो गया, फिर से जंगल में भागा। वो तांत्रिक को बोला भाई ये क्या हुआ। तांत्रिक ने बोला भैया तुम भाग गए जल्दी, मैं तुम वही बताने जा रहा हूँ, तुम जो मांगोगे उससे तुम्हारे जो पड़ोसी है उसको डबल मिलेगा। अब इसको बहुत दुख लगा, अब तपस्या करूं मैं, फल पाए वो, ऐसे कैसे हो सकता। पूरी रात सोचा क्या करूं। फिर बहुत अच्छा आइडिया आया, सुबह हो तो ही मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। जब उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी का क्या हुआ, पास शांति हो गया, शांति हो। फिर बाहर आके बोला ठीक है तुम्हारे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी, तुम्हारे पास घर है, मेरे पास घर है, लेकिन तुम्हारे पास आंखें कम से कम, मेरे पास एक आंख तो थे। खुश। ये हमारा स्वभाव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूछा गया कि ईर्ष्या का मतलब क्या है, तो उन्होंने बहुत सुंदर बोला, ईर्ष्या का मतलब एक ही लाइन में, जब दूसरे सुखी है तब तुम्हें दुख लगता है, और जब दूसरे दुखी है तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें सुख लगता है। बस यही है ईर्ष्या का सिंपल डेफिनेशन। आप चेक कर लो अपने जीवन में, जब दूसरे सुखी है क्या मुझे दुख लगता है, जब दूसरे दुखी है क्या मुझे सुख लगता है। ये है एनवी, ये है एनवी। कोई पूछ सकता है माता जी मैं
अपने आप में देख नहीं पा रही हूँ कि मुझ में ईर्ष्या है कि नहीं है। तो उसके बहुत सारे टिप्स हैं, अगर आप चेक करना चाहते हो लिखो, कहाँ कहाँ आप चेक कर सकते हो कि आप में ईर्ष्या है कि नहीं है। जब भी आपके सामने किसी की प्रशंसा की जाती है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? जब आपके सामने किसी और को प्रशंसा मिलती है, आपको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है? सुनाई नहीं दिया। बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है? मुझे ऑनेस्ट आंसर चाहिए। अच्छा लगता है कि थोड़ा अच्छा लगता है? थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है? जितना डीप डीप जाओगे ना, तब अल्टीमेट में आंसर आएगा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, उसका मतलब ईर्ष्या है। जब दूसरों की प्रशंसा मिलती है, हमें अच्छा नहीं लगता। चैतन्य चरितामृतम में एक इंसिडेंट होता है। चैतन्य महाप्रभु को सारे भक्त मिलने आते हैं पुरी में, और दामोदर पंडित भी वहाँ आते हैं, और शंकर पंडित जो उनके भाई है वो भी वहाँ आते हैं। तो ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु शंकर पंडित को एकदम गले लगा लेते हैं, और दामोदर पंडित और चैतन्य महाप्रभु जो है दोनों एक साथ में बड़े हुए हैं, दोनों मित्र हैं, और शंकर पंडित दामोदर पंडित के छोटे भाई हैं। तो जब शंकर पंडित को चैतन्य महाप्रभु हक करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं उनका कि दामोदर तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मुझे शंकर पंडित ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दामोदर पंडित इतने खुश हो जाते हैं ये बात सुन के, तो वो बोलते हैं कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन आज आपने ये जो बात बोला कि आपको वो मुझसे ज़्यादा प्रिय है, मैं आज से उसको अपने बड़ा भाई जैसा मानूंगा। इतना खुश कि भगवान ने ऐसा बोला कि वो उनको ज़्यादा प्रिय है। अब ऐसी सिचुएशन में हम होते तो क्या होता था हमारा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हाँ, ये एक एग्जाम्पल है, जब दूसरों की प्रशंसा होती है हमें कैसा लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब दूसरा टेस्ट, जब दूसरे गलती करते हैं हमें अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता है? ऑनेस्ट आंसर चाहिए। जब दूसरे गलती करते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है कि अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है? सुनाई नहीं दे रहा है। हमें ज़्यादा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि अरे कम से कम मैंने पहले ही बोला था ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने कर दिया, अच्छा हुआ जो भी है। और अगर फिर जिसको शास्त्र का ज़्यादा ज्ञान है वो बोलेगा मेरे को ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, बट देखो अगर ऐसा गलती कर, उसका थोड़ा ह्यूमिलिटी बढ़ेगा और कुछ नहीं, बाकी उसको थोड़ा अभिमान आ जा रहा था ना, तो सही हुआ उसके साथ जो हुआ उसके लिए अच्छा है, और क्या, ही बिकम मोर हम्बल बस। लेकिन हमें अच्छा तो लगता है जब दूसरे गलती करते, तो उसका मतलब हम में ईर्ष्या है। दूसरा टिप समझने के लिए हम में ईर्ष्या है या नहीं है, जब हम में ये भावना आती है कि मुझे किसी से भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आता है, जब हम में ये भावना भी आती है उसका मतलब ईर्ष्या है। जब हमें ये भावना आती है कि सारे मुझे मान दे, जब हम नए नए इस्कॉन मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं हमारा भाव क्या होता है? सब लोग सब कुछ जानते हैं, मुझे ही कुछ नहीं पता, मैं सबका दास हूँ। और बस थोड़ा दिन होने के बाद क्या है, अगर कोई आपको बोलेगा लक्ष्मण राव प्रभु चपंडी प्रभु प्रभु बोलिए, लक्ष्मण राव प्रभु, अभी दास से सीधा क्या हो गया? प्रभु से फिर थोड़ा दिन के बाद क्या हो जाएगा? महाप्रभु, आप महाप्रभु बन जाते हो। उसके बाद क्या होगा? हम सर्वस्व प्रभु हो, मैं नहीं आऊँगा तो मंदिर कैसे चलेगा, मेरे बिना कैसे करेंगे, मुझे आई हैव टू बी देयर, तो प्रोग्राम नहीं हो सकता। भूल जाते हैं पहले की जो क्या भावना थी, सबसे मुझे सीखना है, अरे ये प्रभु जी कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, ये प्रभु जी कितना अच्छा बोल रहे हैं, अरे ये कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, ये देखो सबसे में माला लेके कितना, मुझे भी ऐसे करना है, सबसे हम सीखना चाह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ
अब हम सबको सिखाना चाहते हैं। हमारा जीवन होना चाहिए आई वॉन्ट टू लिव टू बी करेक्टेड, मुझे करेक्ट करो, मेरी गलती कहाँ है। लेकिन हमारा जीवन क्या है, आई वॉन्ट टू लिव टू करेक्ट अदर्स, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मेरा काम यही है, मुझे सबको करेक्ट करना है। प्रभु जी आप सही नहीं कर रहे, प्रभु जी आप सही नहीं कर रहे। अब हमारा जीवन का उद्देश्य बन गया है दूसरों को करेक्ट करना। हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए हैं मंदिर में, हम भूल जाते हैं। एक अपार्टमेंट्स में उसके जो अपार्टमेंट के सेलार में बहुत सारे बच्चे जो है क्रिकेट खेलते थे। तो जब ये लोग क्रिकेट खेलते थे सारे अपार्टमेंट वालों को डिस्टर्बेंस होता था। सारे अपार्टमेंट वालों को डिस्टर्बेंस होने के बावजूद सब उनको बोलते रहे कि भैया यहाँ क्रिकेट मत खेलो, लेकिन बच्चे बात सुनते नहीं थे। फिर वहाँ कोई नया किराएदार आया तो उसने बोला कि ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, मैं 10 दिन के अंदर बंद कर दूंगा इनका क्रिकेट खेलना। सब लोगों ने बोला असंभव है, बच्चे मानेंगे ही नहीं आपकी बात। उसने क्या किया, उस बूढ़े आदमी ने बच्चों के पास गया और उनको बोला कि आप लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हो, मुझे कितना अच्छा लगता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, क्रिकेट खेल नहीं पाता, आप लोग को जब देखता हूँ खेलता हुआ मुझे कितना आनंद आता है, इसलिए मैंने निश्चय किया है आज से आप लोग को रोज 100 रुपये दूंगा, क्रिकेट खेलने के बाद जाओ आइसक्रीम खाओ। बच्चे बोले हमें नहीं चाहिए 100 रुपये, हम पैसे के लिए नहीं खेल रहे, हमें आनंद आता है हम खेलते हैं। बूढ़े ने बोला नहीं, तुम नहीं खेलते हो पैसे के लिए, मैं देना चाहता हूँ, मेरी खुशी से तुम खेलते हो, मुझे अच्छा लगता है, बस मेरे से एक ही वादा करो, इस जगह को छोड़ के कहीं और क्रिकेट नहीं खेलोगे, ये लो 100 रुपया। बच्चे लोग रोज पैसा लेने लगे, आइसक्रीम खाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बच्चों को आदत हो गई। एक दिन जब आए अंकल पैसा, तब अंकल ने बोला आज तो मेरे पास 100 रुपये नहीं है, 50 रुपये है, चलेगा। बच्चों ने बोला कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं, आप 50 रुपये दे दीजिए। दूसरे दिन बच्चे फिर आए, अंकल क्रिकेट खेलना हो गया, पैसा दे दो। इस बार अंकल ने बोला 50 रुपये नहीं है, 10 रुपये चलेगा। बच्चों को बहुत गुस्सा आया, बोलता अंकल ये क्या है, 10 रुपये से क्या होगा, आप ये सब मत करिए, आप 100 रुपये का बात हुआ था, आप 100 रुपये दीजिए। अंकल ने बोला मैं नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 10 रुपये दूंगा। बच्चों को गुस्सा आया, बच्चों ने बोला आप हमको क्या चीप लोग समझ रहे कि 10 रुपये में क्रिकेट खेलेंगे, जाओ आज से यहाँ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कहीं भी खेलेंगे लेकिन आपके अपार्टमेंट में हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो बूढ़ा आदमी नहीं ऐसा मत करो, चले गए बच्चे। अब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे पैसे के लिए नहीं, वो खेल रहे थे क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनका माइंड कंडीशन हो गया कि क्रिकेट खेलने से पैसा आएगा। उसी तरह से हम जब मंदिर के अंदर आते हैं, हम भक्ति करने के लिए आते हैं, हम सीखने के लिए आते हैं, कुछ यहाँ पे हम अपने आप को बदलने के लिए आते हैं। लेकिन धीरे धीरे यहाँ आने के बाद हम भूल जाते हैं हम किस लिए आए। फिर हम सोचते नहीं, हम यहाँ आए हैं दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए। तो जब ये सारे टिप्स अगर आप देखो एक बार एक कि क्या क्या प्रूव करती है कि हम में ईर्ष्या है। जब दूसरों को कोई प्रशंसा करते तो हमें अच्छा नहीं लगता, जब दूसरे भूल करते तो हमें अच्छा लगता है, और हमें हमेशा लगता है कि हमें किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब हमें दूसरों में दोष दिखते हैं, दोष दिखना, इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ है गुण एकदर्शी, सिर्फ लोगों के अच्छे गुण देखते हैं। कुछ एक है दोष एकदर्शी, सब में सिर्फ दोष दिखाई देते हैं। कुछ है गुण दोषदर्शी, जो गुण है वो गुण के जैसे दिखाई देते हैं, जो दोष है वो दोष के जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन एक अलग ही टाइप का स्पीशीज है जिसको दोष गुणदर्शी, मतलब जो अच्छे गुण है उसको भी वो दोष की दृष्टि से ही देखता है। सिनिकल जो बोलते हैं ना, किसी में भी अच्छे गुण नहीं दिखते, और अच्छे गुण भी दोष जैसे भासते हैं, मतलब दोष जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। आप देखो किसी को आप कुछ भी करो वो आपके क्रिटिकल ही है। आप बोलो प्रभु जी आज
एकादशी है, मैंने उपवास किया, मैं कुछ नहीं प्रसाद वसाद मैंने एकदम पूरा पानी से मैंने उपवास किया और 64 राउंड्स किया, बहुत अच्छा। तो आपको उल्टा बोलेंगे, प्रभुपाद जी बोला था क्या ऐसा उपवास करने के लिए, पूरा दिन ऐसे मंदिर में बैठ के तुम ये लेजीनेस कर रहे हो, वरुण तुम खाओ प्रसाद, कोई गलती नहीं है, तुम साबूदाना खाओ, सेमी चावल खाओ, जाओ प्रचार करो, और क्या, ये क्या ऐसे ना, ऐसा तो प्रभुपाद जी नहीं बोला। एकादशी के दिन सब अच्छा से खा पी के जो है प्रचार करो। अगर तुम एकादशी के दिन अच्छा से खा रहे हो तो बोलेगा ये क्या है, ये उपवास है क्या, ऐसा करते हैं क्या उपवास है, हाँ, साबूदाना का खिचड़ी बोलो, सेमी चावल, ये इतना वेराइटी उपवास है, ऐसा बोला था क्या प्रभुपाद जी ने, ऐसा कोई करता है, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आप बोलो प्रभु हम आज 64 आवर्स, क्या 64 आवर्स, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जाके प्रचार करो, हम लोग भजनानंदी नहीं है, हम लोग प्रचार करने का हमारा मूवमेंट है, 16 राउंड्स भी करो चलेगा, जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप उसको लोग बोलो प्रभु आज हम 30 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, साधना पे कॉन्सेंट्रेट करो, तुम ज़्यादा प्रचार करो, तुम साधना तुम्हारा ठीक नहीं है तो फिर कैसे होगा ना, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार, पहले तुम्हारा जन्म तो सार्थक करो, सबसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पहले तुम तुम्हारा चांटिंग ठीक करो। प्रभु हम सोच रहे हैं ऐसे भगवान अच्छा बड़ा मंदिर बनाए, बड़ा मंदिर क्या है, भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर क्या बोला, मार्बल मंदिर से निकालो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो मंदिर छोड़ो। प्रभु बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, कांग्रीगेशन, अरे कांग्रीगेशन बढ़ गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब ठीक है, मंदिर तो बनाओ, पहले भगवान का रहेंगे, भगवान एसबस्टर शेड में और तुम बाहर, भगवान के लिए पहले मंदिर बनाओ, अपना लोग बड़ा घर बनाते, तुम भगवान के लिए कुछ करो, मतलब कुछ भी करो, वो आप उसको हैप्पी नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि बॉस आपको हैप्पी कैसे करे, पता नहीं। इसको बोलते हैं कि गुण को भी दोष जैसा दर्शन करना, और अगर हम में ये गुण है तो समझ लो हम में क्या है, ईर्ष्या है, हमें ईर्ष्या है, हमें उनके अच्छे गुण भी दोष जैसे ही दिखते हैं। हमारा स्वभाव केकड़े जैसे नहीं होना चाहिए, केकड़े समझते हैं ना, क्रैब्स, केकड़े को जब समुद्री जहाज में यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है तब बहुत सारे केकड़ों को बर्तन के अंदर में डाल के, बर्तन के ऊपर में ढक्कन की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब एक केकड़ा बाहर आने की कोशिश करेगा तो दूसरे केकड़े जो है उसका पैर खींच के उसको फिर से अंदर डाल देंगे। हमारा स्वभाव भी एकदम केकड़े जैसा ही है, ना हम करेंगे भक्ति, ना हम बढ़ेंगे आगे, ना हम कुछ प्रभुपाद जी के लिए सेवा करेंगे, लेकिन अगर कोई करता है उसको खींचेंगे नीचे, केकड़े का स्वभाव। तो ये ईर्ष्या जो है ये बहुत बड़ा अनर्थ है, बहुत बड़ा अनर्थ है। आप देखो विशाखापट्टनम में बहुत सारे मछुआरे हैं, हाँ, ये लोग जब मछली को पकड़ते हैं बेचने के लिए तब वो मछुआरे की जाल डालते हैं, बहुत सारी मछलियों को पकड़ते हैं, बेच देते होंगे, लेकिन जब अपने खाने के लिए मछली को निकालेंगे तब हर एक मछली जो जाल में आ गई है उसको भी पहले पकड़ेंगे, देखेंगे कैसी है, अच्छी है, खाने लायक है, नहीं है, पसंद नहीं आई है तो फिर से पानी में फेंक देंगे। ऐसे ही जब हम 16 माला करते हैं, मंगला आरती आते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, भगवान की जाल में तो हम आ गए हैं, अब भगवान हमको स्क्रूटिनाइज करेंगे, अरे इसमें तो काम, क्रोध, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या सब कुछ है, फिर क्या करेंगे, फिर से वापस भवसागर में। प्रूफ मैंने बता दिया, 16th चैप्टर भगवत गीता 19th श्लोक, भगवान ने क्या बोला, जिस जीव में ईर्ष्या है उसे मैं इस संसार के सागर में हमेशा के लिए डाल दूंगा, उसे आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें बहुत बहुत केयरफुल रहना है। भक्ति जीवन के ये जो अनर्थ है उस पर भी हमें सीरियसली फोकस करना है, कहाँ कहाँ हमारी गलती हो रही है। कृष्ण और हमारे बीच में ये एक ही अनर्थ, बहुत बड़ा राजा हो, अनर्थ का जो राजा है वो है ईर्ष्या। हम में और भगवान के बीच में ये एक ही है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी ईर्ष्या है ये ग्रॉस ईर्ष्या नहीं है, बाहर में दिखती नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, इधर ही प्रॉब्लम है।
जैसे अभी देखो, अगर आप श्रीमद् भागवत में देखो, दक्ष जो है वो ईर्ष्या करते थे। किन से ईर्ष्या करते थे? शिव जी से ईर्ष्या करते थे। बहुत ग्रॉसली हमें दिखाई देता है कि वो ईर्ष्या करते हैं, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम ये डाल के स्मशान में घूमते हो, ईर्ष्या करते हैं। अगर आप देखो पौंडरिक का आता है कैसे वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अगर आप देखो शिशुपाल के बारे में आता है वो कैसे भगवान से ईर्ष्या करते हैं, है ना। भगवान को अलग अलग नामों से मतलब वो करते हैं, उनका निंदा करते हैं। ये हमें ग्रॉसली दिखाई देता है। चैतन्य चरितामृत में देखो तो गोपाल चप्पल की कहानी आती है। श्रीवास ठाकुर की ईर्ष्या करते थे गोपाल चप्पल। ईर्ष्या करते थे इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीवास ठाकुर के घर के सामने दुर्गा पूजा का सामान रख दिया और फिर सबको बुला के बोला, देखो श्रीवास ठाकुर को आप वैष्णव सोचते हो, वो तो दुर्गा पूजा करता है, वो तो वैष्णव नहीं है। और फिर क्या होता है, गोपाल चप्पल को उसे कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रेसी हो जाता है। तो ये सारी ईर्ष्या तो हमें ग्रॉसली दिखाई देती है, लेकिन हमारी जो ईर्ष्या है वो सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं दे रही है। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका क्यूर करना बहुत मुश्किल है। आज मेरे हाथ में लग गया, पैर में लग गया, खून बह रहा है तो मैं इमीडिएटली सोफ्रामाइसिन लगाऊंगी, बैंडेज लगाऊंगी, लेकिन अंदर में कुछ खराब हो रहा है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा जब तक कि वो स्टेज 4 में नहीं आ जाता, है ना। और फिर उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी जो ईर्ष्या है वो दीमक जैसी है। हम ईर्ष्या के बारे में क्लासेस सुनेंगे तभी भी हमारा माइंड ये है कि ये क्लास माता जी इसके लिए दे रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं। जैसे हम ईर्ष्या की बात करेंगे ना, सबसे पहले हमारे माइंड में लिस्ट आ जाएगा, ये माता जी मुझसे ईर्ष्या करती है, ये प्रभु जी मुझसे ईर्ष्या करते हैं, अच्छा है वो लोग भी आज क्लास में है, सुन रहे हैं। क्लास तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि वो है कि नहीं, वो सुन रहे हैं तो क्लास। पति लोग सबका नजर जाएगा, पत्नी लोग सुन रहे हैं ना, आपको ही बोल रहे हैं माता जी। पत्नी लोग का सबका नजर है, पति लोग बस सुन रहे हैं तो आपको ही बोल रहे हैं। एक्चुअली ये ईर्ष्या का जब क्लास होता है, हमें ये लिस्ट बनाना शुरू करना है, मैं किससे ईर्ष्या करता हूँ, मैं किससे ईर्ष्या कर, कौन मुझसे ईर्ष्या करता है उसका लिस्ट नहीं बनाना है, उसका लिस्ट नहीं बनाना है। हमारे फिंगर हमेशा उधर ही, इसको ज़रूरत है उस क्लास की, उसको ज़रूरत है, हमें छोड़ना है। कौन हमारी तरफ ईर्ष्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें किसी की और ईर्ष्या नहीं करना। तो अभी ईर्ष्या तो हो रही है, अभी तो हम लोग प्रूफ भी कर दिया क्लास में कि हाँ हमें ईर्ष्या तो सब लोग प्रूफ कर दिए, हाँ हाँ बोल दिए, सब हो रही है। अब इसकी मेडिसिन क्या है, क्या करें अगर ईर्ष्या हो रही? ये जो इन्फेक्शन है ये तो बढ़ता जा रहा है, इसलिए तो दीमक बहुत डेंजरस होता है। हाँ बाकी कुछ रिपेयर एंड टेयर एंड रिपेयर कर सकते हो, लेकिन दीमक इतना स्पीड में एक्सपैंड होता है, उसका रिपेयर करना, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। तो ये ईर्ष्या तो बहुत सूक्ष्म रूप में है, दीमक के जैसे हमारे शरीर में फैल रही है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन शास्त्र में बताया गया है, आपको जिस भक्त की ओर ईर्ष्या हो रही है आप उसकी प्रशंसा करो, आप उसकी प्रशंसा करो। जिसके ऊपर भी आपको ईर्ष्या होती है उसकी प्रशंसा करो। ऐसे भी भक्तों की प्रशंसा करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है, आप जिसके गुणगान करते हो उसका 1% क्वालिटी आप में आता है। तो हम तो फायदे में ही है, भक्तों की प्रशंसा करेंगे, उनका 1% क्वालिटी हम में आता है। हमें प्रशंसा करनी। गोपी परानधन प्रभु बहुत सुंदर क्लास देते हैं, अभी वो इस दुनिया में नहीं रहे, गोलोक वृंदावन चले गए। वो बहुत सुंदर बोलते थे, वो कहते थे कि अगर आपको किसी के ऊपर ईर्ष्या होती है तो आप एक एक्सरसाइज करो, पूरा महीना 30 दिन रोज सुबह उठ के वो जो भक्त जिस पे आपकी ईर्ष्या हो रही है उसका रोज एक अच्छा गुण लिखो आपकी डायरी में। दूसरा दिन फिर दूसरा नया गुण, तीसरा दिन फिर तीसरा नया गुण। ऐसे महीने के आखिर में आप देखेंगे इतने सारे गुण हैं। गुणगान करो, भक्तों का गुणगान करो, उनकी प्रशंसा करो, प्रशंसा करो, दूसरों को आदर दो। जब हम दूसरों को आदर देते हैं, सुपरफिशियली नहीं, हार्टफुली, तभी भी ईर्ष्या कम हो जाती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन है ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे त्रिनपेखतीना, उससे भी इम्पोर्टेंट है। सकल सम्मान
दूसरों को सम्मान करने की शक्ति दो। हम दूसरों को रेस्पेक्ट करें, दूसरों को हम सम्मान दें। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध होवे हाथ। जब हम दूसरों को आदर देंगे, जब हम उन पे ईर्ष्या नहीं करेंगे, तबे तो गाइबो, फिर ही तो मैं आपका नाम गा पाऊंगा। जब मेरे मन में दूसरों के ऊपर जब मेरे मन में दूसरों के ऊपर ईर्ष्या है, तब मैं कैसे भगवान का नाम ले पाऊंगा। सकल सम्मानी करिते शकति देहोनाथ जथा जथ। सकल सम्मान, सकल को सम्मान देने का शक्ति मुझे दो। देहोनाथ जथा जथ, तबे तो गाइबो। दूसरों को आदर देना, दूसरों की प्रशंसा करना, ये करने से धीरे धीरे ईर्ष्या कम हो जाती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईर्ष्या कम करने के लिए भगवान के साथ जुड़ो, धनी बन जाओ, अमीर बन जाओ, तब ईर्ष्या कम हो जाएगी। अमीर बनना मतलब पैसों से अमीर नहीं, भगवान के प्यार से इतने अमीर बन जाओ कि आपको फिर किसी पे ईर्ष्या नहीं होगी। जो अमीर होते हैं, क्या उन्हें कोई रास्ते में भीख मांगने वाले के ऊपर ईर्ष्या होती है? हाँ, आप कहीं जा रहे हो ट्रैफिक पॉइंट पे द्वारका नगर में, वहाँ कोई भिखारी भीख मांग रहा है, किसी ने उसको 10 रुपये का नोट दिया, आपको ईर्ष्या हुई? अरे उसको 10 रुपये का नोट कैसे मिल गया? क्यों नहीं हुई? क्या आपके पास उससे ज़्यादा है? तो आप ज़्यादा डालने की कोशिश करो, अमीर बनो। अमीर बनना मतलब भगवान से इतना प्यार करो और भगवान से इतना प्यार लो कि आप इतने धनी बन जाओगे कि आपको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। आज आप कोई करोड़पति आदमी के पास जाके उसको बोलो, हाँ बोलो प्रभु जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 25 रुपीज़ का फ्री कूपन मिला स्पेंसर में प्रभु, 25 हैप्पी प्रभु, 25 रुपीज़ फ्री कूपन। वो स्माइल भी नहीं देगा बंदा। मैं क्या करूँ, करोड़पति, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, 25 रुपीज़ का फ्री कूपन स्पेंसर में, हाँ उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत है। जब आपके पास बहुत हो जाएगा ना, भगवान के ऊपर प्यार, भगवान से मिलता हुआ प्यार, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपको क्या बोल रहे, कौन आपसे कहाँ आगे, ऐसी भावना ही नहीं है। बिकॉज यू आर रिच, यू आर रिच। प्रॉब्लम ये है, हमें ईर्ष्या इसीलिए हो रही है क्योंकि अभी वी आर बेगर्स। हमें हमेशा सबसे चाहिए चाहिए चाहिए, हम किसी को कुछ देना नहीं चाहते। क्या चाहिए? सबसे प्यार चाहिए, सबसे रेस्पेक्ट चाहिए, मान चाहिए, सब समय हमें चाहिए। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। जिस दिन हमारा ये फंडा हम चेंज करके बोलेंगे आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू गिव गिव, देन यू विल बी अ रिच मैन। रिच मैन। पति पत्नी के रिश्ते में भी क्या होता है, किसी लिए झगड़ा होता है, किसी लिए प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो हम दोनों ही भिखारी है, दोनों ही एक दूसरे से भीख मांग रहे। पत्नी बोलेगी तुम मुझे प्यार दो, टाइम दो, पति बोलेगा तुम मुझे प्यार दो, रेस्पेक्ट दो, टाइम। दोनों ही भिखारी, दोनों भिखारी के बीच में फाइटिंग। अरे भिखारी क्यों बनना चाहता है? राजा बनो ना। तुम प्यार दोगे नहीं दोगे, मैं देना चाहती हूँ, मेरे पास है, तुम ले लो, दे दो, दे के देखो कितने आप रिच। बी रिच, डोंट बी अ बेगर। बहुत बार मुझे बहुत सारे भक्त पूछते हैं, माता जी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ ए हैप्पी मैरिड लाइफ? मैं एक ही वाक्य में बोलती हूँ, बिटवीन द कपल दे शुड बी डिवाइन कपल। हु इज द डिवाइन कपल? राधा एंड कृष्णा। बिटवीन द कपल देयर शुड बी डिवाइन कपल, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। आप जो कपल हो, हस्बैंड एंड वाइफ, उसके बीच में होना चाहिए डिवाइन कपल, राधा कृष्ण की युगल मूर्ति होनी चाहिए, तब झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है राधा कृष्ण। आप भी सेवा उनको देना चाहते हो, पति भी उनको ही सेवा करना चाहते, और जब हम भगवान को सेवा करना चाहते तब अपने आप हमें आनंद मिलेगा। जिस तरह से वृक्ष के जड़ों में पानी देने से पूरे वृक्ष में पानी की प्राप्ति होती है, उसी तरह जब भगवान की सेवा हम करते हैं, भगवान को आनंद देने की कोशिश हम करते हैं, तब हम आनंदित हो जाते हैं। लेकिन हमारी बेगर मेंटालिटी है, हम अपने आप को खुश करना चाहते, तुम मुझे दो, तुम मुझे खुश करो, इसी में दोनों ही खुश नहीं हैं। तो ईर्ष्या
कम करना है तो क्या करना है? गिविंग मेंटालिटी, गिविंग। लोगों से अपेक्षा मत रखो, ये मुझे प्यार देगा, ये मुझे आदर देगा, ये मेरा टेक केयर करेगा। हमेशा ये फंडा रखो, मैं दूंगी, मैं प्यार दूंगी, मैं टेक केयर करूंगी, मैं अफेक्शन दूंगी। बी ए गिवर। तो दूसरों का आदर करना, भक्तों की प्रशंसा करना, गिविंग मेंटालिटी रखना, कंपेयर नहीं करना। हर एक पर्सन की एक डिफरेंट एबिलिटी है, डिफरेंट एबिलिटी है। आपको भगवान ने जो दिया उसमें आप खुश रहो। अगर आप श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में कृष्ण लीला में अगर आप पढ़ो, कृष्ण लीला का जो ये पूरा विवरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी, उसमें वो बताते हैं कि कैसे वो जो मोर होते हैं बहुत प्यार से जो मोर है भगवान के लिए नाचते हैं। जो गाय होती है वो बहुत प्यार से दूध देती है, और जो मधुमक्खियाँ होती है वो बहुत आवाज़ करते हुए भगवान के इर्द गिर्द घूमती है। जो मैना है वो बहुत सुंदर से गाती है। जो बतख है वो बहुत अच्छे से स्विम करते हुए चले जाते हैं। सबका जो गुण है वो वही कर रहे हैं। वहाँ किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं है। जो गाना जानता है वो भगवान के लिए गाता है, जो नाचना जानता है वो नाचता है, जो दूध दे सकता है वो भगवान के लिए दूध देता है। लेकिन गाय ये नहीं सोचती है कि मैं क्यों नहीं नाच पाती मोर जैसा। मोर ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों नहीं दे पाती हूँ दूध भगवान को, गाय के दूध ले रहे मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैना ये नहीं सोचती कि मैं क्यों नहीं नाच पाती हूँ। मैना ये नहीं सोचती कि मैं काली क्यों हूँ, मैं बतख जैसी वाइट क्यों नहीं हूँ। हर एक पर्सन सोचता है मेरे में जो गुण है मैं इस गुण का भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहते हैं। बस जिस दिन ये बात हमें क्लियर हो जाएगी, हमें ईर्ष्या होगी ही नहीं। मेरी जो कैपेसिटी है मैं अपने गुण से भगवान, देखो हम कोई ओलंपिक्स के रेस में नहीं है कि यहाँ पे कौन पहला जाएगा वो जीत गया उसको गोल्ड मेडल देंगे भगवान। गोलोक वृंदावन में भगवान गोल्ड मेडल लेके खड़े नहीं है कि कौन पहले आया मैं उसको गोल्ड मेडल दूंगा, किसने क्या, नहीं। ये रेस तो इतनी सुंदर रेस है कि यहाँ आप लास्ट भी आओगे ना फिर भी आपको गोल्ड मेडल भगवान देंगे। यहाँ का रेस ये है कि पहुंच जाओ। यहाँ का रेस है थोड़ा अलग है, यहाँ पे पहले बाद में वाला पॉइंट नहीं है। हमें सबको कैसे भी करके जेनो तेनो प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना है और गोलोक वृंदावन पहुँचना है। बस हमको भगवान ने जो एबिलिटी दी है बस हम उसी एबिलिटी, और एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा किसी पे ईर्ष्या नहीं होगा। हमें लगेगा हाँ मैं इसमें ठीक अच्छा हूँ, ओ प्रभु जी इसमें अच्छे हैं, ये कर सकता है, मैं वो कर सकती हूँ, किसी पे ईर्ष्या ही नहीं होगी। इस बात में मेरे बच्चों को मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगी। मैं उनसे सीखती हूँ बहुत बार। हमें कोई भी जैसे हमारी कोई बात आती है तो बहुत सुंदर से बच्चे मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उनको अलग से सिखाया, वो खुद इतने अप्रिशिएटिव होते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में। और मैंने स्पेशली ये बात अनिरुद्ध से सीखी। तो कोई हम दोनों की कोई बात चल रही थी तो इमीडिएटली उसका कोई फ्रेंड जिसको ज़्यादा मार्क्स आए तो वो इतना अप्रिशिएटिव था उसके बारे में कि उसको उतना सुंदर से पढ़ा, उसने इतना अच्छा से जवाब दिया। तो मैं देखती रह गई कि यंग है बच्चे फिर भी ऐसा कोई भाव नहीं, हमेशा अप्रिशिएशन, ये कितना अच्छा कर रहा है, ये कितना ये कर रहा है। तो ये भाव दूसरों के ऊपर में प्रशंसा, कोई अपने गुण पे सेटिस्फिकेशन, मुझे ये चीज़ आती है मैं ये चीज़ अच्छा से करता हूँ, उसको ये चीज़ आती है वो चीज़ अच्छे से करता है, बस। तो फिर कोई ईर्ष्या तो होगी। तो ये है ईर्ष्या को हमें निकालना है। ईर्ष्या को निकालना है तो भगवान से जुड़ना है, भक्तों की प्रशंसा करना है, हमारा जप ठीक से, भगवान से जुड़ना मतलब हमारी साधना, हमारा जप ठीक होना है। और अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हम कैसी कंपनी में रहते हैं, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे लोगों के साथ हम रहते हैं। कभी कभी वो गुण हम में ना भी हो तो दूसरे लोगों के संपर्क में आने से हमें ईर्ष्या आ जाती है। तो ये हमें केयरफुल रहना है। हम कैसे, जैसे शास्त्र में कहा गया है साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग। लव मात्र अच्छे लोगों के साथ रहोगे, फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के लिए रहोगे तो भी आप अच्छा बन जाओगे। तो इसका और एक अपोजिट ये है कि लव मात्र असाधु संग, लव मात्र असाधु संग। थोड़ा देर के लिए भी एक गलत पर्सन के साथ एसोसिएट करोगे, आपकी पूरी भक्ति का वो नाश कर देगा, आपको गलत तरीके से चीज़ों को दिखाएगा, आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स चेंज कर देगा।
सो बहुत केयरफुल रहो आप किसके साथ एसोसिएट करते हो, हैव टू वेरी केयरफुल। बंगाली में एक बहुत सुंदर भजन है, जार मुखे भाई हरि कथा नाय तार काचे आमी जेओ ना, जार मुख देखे भूले जाबे हरि तार मुख पाने चेयो ना। जिसकी बात सुन के भगवान को भूल जाऊंगी ऐसे लोगों से मुझे संपर्क रखना ही नहीं है, और जिसका मुंह देख के भगवान का भूल जाऊंगी ऐसे लोगों का मुंह नहीं देखना है। ये है साधु। कैसी कंपनी में आप रहते हो, बहुत केयरफुल। और फिर बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, माता जी आप ऐसा बोलती है लेकिन हम तो बाहर की दुनिया में रहते हैं, बाहर में ऑफिस में काम करते हैं, हम बोलेंगे मुख पान चाहिए ना, मैं आपका मुंह नहीं देखूंगा तो हमको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें तो उनका मुंह देखना पड़ता है, हमें तो उनके साथ एसोसिएशन में रहना पड़ता है। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, डोंट टेक एसोसिएशन, गिव एसोसिएशन। उनसे एसोसिएशन लो मत, उनसे संग लो मत, उनको संग दो। संग दो मतलब क्या है, ज़्यादा बातें नहीं करना, काम से काम रखना। और अगर कभी बातें होती है तो आप ज़्यादा बोलो, भगवान के बारे में बोलो। कोशिश करो कि उनके साथ में बेकार की बात आप ना करो, बेकार की बातों पे फ्रेंडशिप्स मत बढ़ाओ, काम से काम रखो। तो ये जो ईर्ष्या है, क्या बोलते हैं भगवान कपिल, जिसको ईर्ष्या है उसको ये ज्ञान नहीं समझ में आता है। और जो भगवान से जुड़ जाता है, चतुश्लोकी भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञान दीपेना, मैं देता हूँ ज्ञान का दीप तुम्हारे हृदय में, जिससे तुम्हें समझ में आएगा। आज सुबह ही हम एकादशी पारायण में एक श्लोक हम सब बाय हार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम। क्या बोला, मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान बोलते मैं देता हूँ बुद्धि, मैं देता हूँ ज्ञान, और मैं ही उसको ले भी लेता हूँ। तुमको भुला सकता हूँ, सब कुछ मुझ में से आता है, मेमोरी हो, नॉलेज हो, फॉरगेटफुलनेस हो, सब मुझसे आता है। जब हम भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तब भगवान हमें बुद्धि देंगे, और जब भगवान हमें बुद्धि देंगे तब हमें क्या होगा, समझ में आएगा। तो अगर हमें शास्त्र समझ में नहीं आता है तो हमें देखना चाहिए कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कौन सा अनर्थ प्रबल हो रहा है, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन हम सरल हो जाएंगे, जिस दिन हम सिंपल हो जाएंगे, उस दिन हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो बहुत बार बोला है कि ये जो मार्ग है ये सिंपल है। ऑफ कोर्स उन्होंने ये नहीं बोला कि इजी है, इजी तो नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड में इतने सारे अट्रैक्शंस को साथ हमें फाइट करके इस प्रोसेस में रहना पड़ता, लेकिन सिंपल है। करना क्या है, बस जप करो, भगवान का प्रसाद लो। और ये जो अनर्थ है, काम क्रोध मोह मद मत्सर्य, आप देखो कितने सारे श्लोकों में ईर्ष्या के बारे में है, लेकिन आप कहीं ये नहीं देखोगे कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें काम ज़्यादा है ना इसलिए तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। कहीं ऐसा है, तुम्हें क्रोध ज़्यादा है ना इसलिए तुमको तुम्हें इच्छाएं ज़्यादा है ना इसलिए तुमको, हर जगह यही है, तुम में ईर्ष्या है ना इसलिए, जिसमें ईर्ष्या है उसको समझ में नहीं आता। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद जी बोलते थे एक गाँव में एक गांव का लड़का बहुत अच्छा से पढ़ाई किया और शहर में जाके हाई कोर्ट का जज बन गया। तो जब गांव वाले सब डिस्कस कर रहे बैठ के, अरे उसका नाम पंचो था, पंचो नेकट पंचो, मतलब गांव में कैसे घूमते बच्चे लोग, कपड़े वपड़े पर ऐसे ही घूमते हैं, तो बोलते अरे हम लोग का पंचो जो है जज बन गया, हाई कोर्ट का जज। तो दूसरे लोग जो उससे ईर्ष्या कर रहे थे वो बोला, क्या बोल रहे हैं, जज बन गया? नहीं मैं नहीं मानता। अरे नहीं, सच में वो हाई कोर्ट का जज बन गया। तो फिर उसने बोला अच्छा हो सकता है, लेकिन वो फ्री में काम करता होगा, उसको सैलरी तो नहीं देते होंगे, 100% सैलरी नहीं देते, फ्री में करता होगा। मतलब ही इज़ नॉट एबल टू
टेक इट, है ना। तो प्रभुपाद जी अक्सर ये एग्जाम्पल दे के हंसते थे। तो ये आज का टेक होम पॉइंट है, ईर्ष्या। परस्पर भक्तों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और एक ऐड आप कर सकते हैं इसमें, ग्रैटिट्यूड। बी थैंकफुल ऑल द टाइम। हमेशा भक्तों को धन्यवाद देते रहो। ऐसे करने से भी ईर्ष्या कम हो जाएगी। मैं अभी मायापुर से आ रही हूँ और मायापुर में इस्कॉन लीडरशिप संघ, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इस्कॉन लीडर्स हैं सबके लिए सेमिनार्स हो रहे हैं। तो हम लोगों को एक लिस्ट दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि टेंट नंबर L में ये सेमिनार हो रहा है, C में ये हो रहा है, F में ये हो रहा है। साइमल्टेनियसली हर जगह हो रहा है। आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कहाँ जाना है। और एक सेमिनार के बाद में फिर दूसरा सेमिनार, 5 मिनट की भी गैप नहीं होती। आप सीधा भाग के आपको जाना है वहाँ पे, अदरवाइज़ आप स्टार्टिंग मिस कर दोगे। तो मैं एक सेमिनार अटेंड करने गई। तो मैं जब वहाँ पे बैठ गई तो दूसरे भक्त भी जो मेरे पीछे बैठे हुए थे, वो कोई अपना स्वेटर भूल गया था। भागम भागे में एक दूसरे टेंट में भूल गया। तो ये भक्त जो है उसका स्वेटर लेके आके उसको बोला, प्रभु आप भूल गए थे पिछले टेंट में, ये रहा आपका स्वेटर। छोटी सी बात है, वो कि स्वेटर दिया तो आप बोलोगे थैंक यू। चलो, ये भक्त का बात करने का तरीका देखिए। थैंक यू प्रभु, यू आर सो काइंड प्रभु, यू आर सो कंपैशनेट प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी प्रभु। इतना कुछ बोल दिया। मैं सेमिनार से ज़्यादा मेरा पूरा मन इस पे लग गया। हाउ स्वीट, कितना ग्रैटिट्यूड। क्या था, छोटा सा स्वेटर लेके आके दिया, पर इसकी वाणी कितनी मधुर है। देखिए, भक्त की वाणी ऐसी होनी चाहिए। हम तो एक लाइन बोलते हैं, 10 का दिल दुखा देते हैं, टक 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 टक, बस इसी काम में लगे हैं। एक एरो से 10 इशारे, बस सबको क्या बोलते हैं ना, हर्ट कर देते हैं। कितनी मीठी वाणी। तो मुझे लगा कि बस ऐसी होनी चाहिए भक्त की वाणी। कोई आपके लिए छोटा सा भी काम करे, 10 बार उसको धन्यवाद। आर्टिफिशियली नहीं, करते करते आ जाएगा, पर वाणी में तो आप कम से कम मुझे ऐसे ही बोलना है, मुझे ऐसे ही बात करना है। करते 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 एक दिन जो है ओरिजिनली आपका नेचर ऐसा हो जाएगा। कंडीशन आप अपने आप को जैसा करोगे वैसे बन जाओगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ, बहुत सारे कैदियों को बंकर बेड में जेल के अंदर डाल दिया गया था। पूरा डंजन एकदम अंधेरा, कभी सूर्य की रोशनी वो लोगों ने देखी ही नहीं। और जो खाना भी उनको ब्रेड देते थे तो दरवाजे के नीचे जो गैप होता था उसमें से ब्रेड अंदर में डाल देते थे, बस वहाँ ही वो लोग खाना है। जब रेवोल्यूशन समाप्त हुआ और दरवाजे खोल दिए गए और इनको बोला गया कि भैया अब तुम्हारा हो गया, तुम अब बाहर आ सकते हो, तो ये लोग ने बोला हमें नहीं आना है बाहर, हमें अच्छा नहीं लग रहा है बाहर में, क्योंकि हम कोई सूर्य की रोशनी बेर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अब हम कंडीशन हो गए अंधेरे में रहना, और फिर बाहर आएंगे तो हमें खाना कौन देगा। यहाँ हम फ्री में ब्रेड खा रहे हैं, हम यहाँ खुश हैं, हम यहाँ सेटल है, हमें बाहर आना ही नहीं है। उनको जबरदस्ती एक एक को पकड़ पकड़ के बाहर फेंकना पड़ा। तो ये हमारी भी यही प्रॉब्लम है। हम जिस तरह से हम अपने माइंड को, अपने बिहेवियर को कंडीशन करेंगे, हम वैसे बन जाएंगे। अगर हम ऐसे कंडीशन करेंगे, जब मर्जी जिसके साथ जैसे मर्जी बात करेंगे, तो हम ऐसे ही रह जाएंगे पूरा जीवन भर। फिर आप बेशक आपके बाल वाइट हो जाए और आप बोलो मैं 40 साल से इस्कॉन में हूँ, 50 साल से इस्कॉन में हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को अभी से कंडीशन, नहीं मेरी वाणी मधुर ही होनी चाहिए, मुझे ऐसे ही बात करनी है सबसे, फिर धीरे धीरे आप उसमें भी कंडीशन हो जाओगे। फिर आप अपने बच्चों को भी डांट नहीं पाओगे, आप उसको प्यार से बोलोगे बेटा होमवर्क कर ले, गुस्सा ही नहीं आएगा, आदत हो गई, ऐसे ही बात करना है। अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश करें।